हाय दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिनलैंड सीरीज़ की पहले वीडियो में। आज हम और आप साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी को। मैं फ़िलहाल हूँ हेलसिंकी के पास एक शहर एस्पू में। हेलसिंकी और उसके आसपास के सराउंडिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँच सकते हैं। ये है मेरी छोटी बहन छवि दिव्या, बहुत ही मुरझाए हुए स्वर में उसने हेलो बोला। जोर से बोलो, हेलो। जोर से बोलो, जय माता दी। तो अभी हम लोग छवि के घर से कार उठाए और आगे के स्टेशन जिसका नाम है केरा, यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे हेलसिंकी। एस्पू में ही केरा स्टेशन है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी चारों तरफ। 5 साल बाद यहाँ पे चमकदार एक स्टेशन हो सकता बन चुका हो। वेदर अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है, धूप भी नहीं निकली है। सो फार सो गुड। यहाँ भी देखिए बच्चे लोगों ने सफाई मचा रखी है लिफ्ट के अंदर केरा स्टेशन पे। खाली हमारे देश के बच्चे नहीं है खुराफाती, फिनलैंड में भी खुराफाती बच्चे पाए जाते हैं। ये जो वॉकवे बना है प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए, इस पर भी स्प्रे के नज़ारे लगा रखे हैं, स्प्रे पेंटिंग के चारों तरफ ग्राफिटी। वो कला अच्छी नहीं लग रही है, कला है तो पर अच्छी नहीं लग रही है। ये है कम्यूटर ट्रेन, पूरी 1 मिनट की देरी से ट्रेन आई है हमारी। सो सैड। हमने डे पास लिया है, बच्चों के लिए कुछ 5 यूरो के आसपास था और एडल्ट्स के लिए 10 यूरो के आसपास। इसमें आप 24 आवर्स तक, हमने ए और बी जोन का लिया, तो ए और बी जोन में 24 आवर्स तक अनलिमिटेड टाइम सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, ट्रैम हो, बसेज हो या फिर बोट्स। करेक्ट, HSL ऐप पे। और ये खरीद सकते हैं आप HSL ऐप पे। 1-2 कार्ड्स ट्राई कीजिएगा अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं। किसी किसी कार्ड पे हो सकता ना हो, जैसे मुझे कई बार तकलीफ झेलनी पड़ी। कई कार्ड्स मैंने ट्राई किए, तब जाके स्केपिया का कार्ड मैंने यूज़ किया, उससे बुक किया अपने ट्रेन टिकट्स, अपने डे पास को। तो पंक्चुअलिटी की बात की जाए तो 1.5 मिनट वहाँ से लेट चली ट्रेन, लेकिन अभी हम लोग हेलसिंकी पहुँचने वाले हैं ऑन टाइम। राउतातिएंtori हम लोग ट्रेन पकड़ के पहुँच गए हेलसिंकी सेंट्रल स्टेशन। यहाँ से क्या लेंगे हम लोग? फेरी। हाँ, अभी हम यहाँ से ट्रैम लेके जाएंगे फेरी टर्मिनल तक। ये है स्टेशन के बाहर का एरिया, कुछ ऐसा। तुम लोग धीरे बोलने की ऐसी आदत डलवा दी आवाज़ नहीं निकल रही है, आवाज़ नहीं निकल रही है। राखी को तो खाली लग रहा है कि सब लोग धीमे धीमे बोलते हैं यहाँ पे। ये है पीछे हेलसिंकी सेंट्रल स्टेशन का फसाद, और इसके सामने ही है सारी ट्रैम स्टॉप्स, और पीछे उधर है मेट्रो स्टेशन सेंट्रल का। मुझे लगता था सिर्फ वो जो ट्रेन है उसी साथ है, नहीं, मेट्रो भी है, कम्यूटर ट्रेन्स भी हैं, ट्रैम्स हैं, बसेज हैं, और जो लास्ट ऑप्शन है बोट्स वाला, अभी वही पकड़ने जा रहे हैं। फेरी पॉइंट तक जाने के लिए लेंगे हम लोग ट्रैम। Bastard burgers. Wow. Wow. तीन स्टॉप हम लोग आए वहाँ से ट्रैम पकड़ के सनातन तोरी नाम की एक जगह पे, और मेरे पीछे है ये हेलसिंकी का सबसे प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट वाइट चर्च। नाम है हेलसिंकी कैथेड्रल, फेमस है वाइट चर्च के नाम से। अंदर चलते हैं, खुला है तो अंदर से भी दिखाता हूँ कि कैसा है। ये चर्च बाहर से तो है बहुत ग्रैंड, बहुत सुंदर है, अंदर से भी सुंदर है, बुरा नहीं है, लेकिन इससे बेटर चर्चेज मैंने देखे हैं। ये चर्च ओरिजिनली बना था 1830 से 1855 के बीच में, और रशिया से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने से पहले इसको बोलते हैं सेंट निकोलस चर्च। वापस से और भी 1-2 बार रिनोवेशन हुआ है, शायद ये 1 साल पहले तक रिनोवेट हो रहा था, अभी बन के बढ़िया सा सुंदर सा वापस से निखर के आया है। वहाँ पीछे चर्च से हम लोग वॉक करके आए हैं, एक
जाओपेन एरिया में काफ़ी फेमस फिनिश मार्केट लगता है, इसका बोला कॉपा तोरी, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे होगा, वर्ड लिख दूंगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्जियाँ, फल, खाने पीने की दुकानें हैं, सोविनियर्स भी मिलते हैं। ये छिमी है 6 यूरो का 1 किलो। और यहाँ पे आप साइट सीइंग क्रूज़ भी ले सकते हैं, और सिटी पास अगर आपके पास है तो सिटी पास में इंक्लूडेड है, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे टिकट खरीद सकते हैं काउंटर पे या ऑनलाइन। ये साइट सीइंग क्रूज़ का प्राइस है 28 यूरोज़ एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए हाफ प्राइस। हर 1 घंटे पर डिपार्चर है, 11 से 5 के बीच में, समर्स में। विंटर्स में ऑफकोर्स टाइम अलग होती होगी। ये भी तरीका है हेलसिंकी को देखने का। ऐसे ओपन मार्केट में हम लोग आएंगे तो शॉपिंग तो होगी, और सबसे पहले शॉपिंग होती है फ्रिज मैग्नेट की। प्राइसेस ठीक ही हैं। हमने इस शॉप से, जो कि यहाँ ये एक मॉन्यूमेंट है, एक पिलर, उसके पास में सोविनियर शॉप है, वहाँ से 2 लिए, और ठीक ठाक प्राइस में 5 यूरोज़ में 2, कंसिडरिंग हेलसिंकी इन फिनलैंड। फ्रिज मैग्नेट बड़े क्यूट है। अगर आपके पास 0 फॉरेक्स मार्कअप वाला कार्ड है तो ऐसे टैप करके भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। पूरे हेलसिंकी में यूज़ कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, चाहे बस, बोट, फेरी, ट्रेन, ट्रैम, कुछ भी। इस तरह से ये मशीन है जहाँ से आप सारे के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर भी ऑफकोर्स आप कैश, कार्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कियोस्क लगा रखे हैं। एक सिंगल ट्रिप का किराया कुछ 3.3 यूरो। जोन पे डिपेंडेंट होता है, रूट पे नहीं। उस जोन में कुछ 80 या 90 मिनट के लिए वैलिड होगा जब आप पहली बार टाइप करेंगे तो। ये हमारी फेरी आ गई, suomenlinna। पंद्रह मिनट की फेरी राइड है हमारी है, और अच्छी राइड बोलते हैं क्योंकि यहाँ से आप हेलसिंकी एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, समुंदर के बीच में से। ये सामने आ गए हम लोग suomenlinna, और ये फेरी स्टॉप। ये हम लोग खा रहे हैं रिसी पिराका। यहाँ से जाने से पहले छवि मुझे पूरा का पूरा फिनिश सिखा देगी। अंदर स्टोर वालों से ऐसे पटर पटर करके फिनिश में बात करी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के। मतलब राइस का पाई है ये, और कुछ चलने फिरने के लिए, एनर्जी के लिए हमने उठाया है अंदर स्टोर से। हाँ, और एक इनपुट फिनिश ट्रेडिशनल फूड है ये, रिसी पिराका। ये प्योर वेजिटेरियन है, चावल, मैदा, नमक, शायद और कुछ नहीं होगा इसमें। फिर से मुझे करेक्ट किया गया, ये मैदा नहीं है, राई का आटा है। ये हेल्दी भी है। ये जो फोर्ट्रेस का एरिया suomenlinna, ये है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे 3 अलग अलग एम्पायर्स ने रूल किया है। शुरू हुआ था 1748 में स्वीडिश, उसके बाद 1808 में रशियंस ने यहाँ पे कब्जा किया, 110 साल उनका राज रहा, 1918 में आज़ाद हुआ, और आज की डेट में फिनलैंड का एक लैंडमार्क है। और जिस समय बनाया गया उस समय डिफेंस का जो यहाँ पे आर्किटेक्चर यूज़ किया गया वो अनपैरेलल्ड था, कहीं भी नहीं यूज़ होता था। बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल फोर्ट्रेस है ये suomenlinna। और इस आइलैंड की, suomenlinna की, एक और खासियत है, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, उसके साथ साथ यहाँ पे रेजिडेंट्स भी है। कुछ 800 लोग हैं जो यहाँ रहते हैं इस आइलैंड पे। एक्चुअली सिंगल आइलैंड नहीं है, बंच ऑफ आइलैंड्स हैं जो आपस में ब्रिज वगैरह से कनेक्ट किए गए हैं। उनमें से एक ब्रिज पर भी हम लोग जाएंगे, क्रॉस करेंगे, दूसरे आइलैंड पे जाएंगे। अगर सनी होता, ये देखिए, आप लोग भी देखिए, ये सनी होता तो कैसा होता। हम लोग आ गए हैं ऐसे क्लाउडी वेदर में।
लगभग आधे घंटे लगे फेरी पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिस जगह को बोलते हैं किंग्स सीट। यहाँ से क्या नज़ारे हैं ज़बरदस्त, दूर दूर तक समुंदर ही समुंदर दिखाई दे रहा है, बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स, और एक तरफ दिखाई देता है पूरा का पूरा हेलसिंकी शहर। एक्चुअली जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, हर थोड़ी दूर पे 10 कदम बढ़िए पर्सपेक्टिव बदल जा रहा है। धूप रहता तो काफ़ी अच्छा रहता। फेरी पॉइंट खोज लिया जहाँ से हमें उम्मीद है फेरी मिलेगी। उम्मीद क्या, फेरी आ ही रही एक्चुअली। एक फेरी यहाँ से भी ले सकते हैं, जहाँ से शुरू किया था हमने अपना हाइक, वो वाला पॉइंट यहाँ से 1.3 किलोमीटर था, ये वाला नज़दीक था। यहाँ से फेरी पकड़ के चलते हैं वापस शहर की तरफ। ये फेरी कंपनी डिफरेंट निकली, जो कि डे पास में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप या तो चलना चाहें 1.5 किलोमीटर चलिए, 1.25 किलोमीटर, या फिर 5 यूरो पर पर्सन दीजिए, तब आपको ये पहुँचाएंगे शहर। हमने डिसाइड किया कि हम 4 लोग हैं, 2,000 ही देंगे, चल के जाएंगे जहाँ से आए थे वहीं पर। जाते समय तो हम लोगों ने ऊपर खुली हवा में मज़ा लिया था, खुली हवा में सांस लिया था। अभी बारिश होने लगी तो नीचे बैठ गए। नीचे कुछ ऐसा है हमारा फेरी का माहौल, सिंपल सी फेरी है। सूमो का फिनिश में मतलब है फिनलैंड, और जहाँ हम लोग गए थे फोर्ट्रेस, उसका मतलब था फिनलैंड का फोर्ट्रेस या कासल। वहाँ से फेरी ली, वापस आ गए मज़ार के पास, जो स्ट्रीट मार्केट थोड़ी देर पहले आपने देखा था। और पीछे है वो कैथेड्रल, उसका नाम है उस्पेंस्की कैथेड्रल। बाहर से स्ट्रक्चर बहुत ग्रैंड है, बहुत सुंदर है। अंदर जाके भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसका टिकट है शायद 7 या 8 यूरो का, मैं चेक करके स्क्रीन में डाल दूँगा। मेरी अंदर से देखने की इच्छा नहीं है, बाहर से ग्रैंड है, यहाँ से देख लिया। यहाँ से चलते हैं आगे और कुछ और एक्सप्लोर करते हैं हेलसिंकी में। वैसे तो बारिश ने थोड़ा कचरा कर दिया है, पर ये जो स्टैचू देख रहे हैं फाउंटेन, इसको बोलते हैं अमांडा। मार्केट स्क्वायर है उसके पास में ही, सब कुछ आसपास में, छोटा सा प्यारा सा शहर है। पीछे उधर मार्केट स्क्वायर और इधर ये अमांडा फाउंटेन। वो पीछे जो फाउंटेन था, फाउंटेन के सामने एस्प्लेनाडे पार्क, और पार्क के अंदर है काफ़ी सारे ट्रेडिशनल ऐसे रेस्टोरेंट्स। ये कापेली करके काफ़ी फेमस है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडिशनल फिनिश डिशेज मिल जाएंगी कापेली के अंदर। आएंगे फिनलैंड तो खा सकते हैं यहाँ पे कापेली में। और समर में ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। एक रिहर्सल चल रहा है कॉन्सर्ट का। ठंड काफ़ी हो गई, बारिश में भीगते भीगते कॉफ़ी की ज़रूरत आन पड़ी। मैंने गूगल पे ट्रस्ट किया है और डाला कि बेस्ट कैफ़े नियर मी। गूगल ने पहुंचाया मुझे कैफ़े नोयर। यहाँ पे लाते हैं 3.5 यूरोज़ का, जो हेलसिंकी के हिसाब से मेरे हिसाब से डिसेंटली प्राइस्ड है। हम लोग इस स्टोर के अंदर घुसे थे, ये सोचे थे स्टोर होगा छोटा सा, डिपार्टमेंटल स्टोर ही है वैसे तो, पर प्रॉपर मॉल की तरह है। कुछ 12-13 फ्लोर का और सब कुछ मिलता है। बारिश बारिश बारिश। हम लोगों ने मार्केट क्रॉस किया दूसरे साइड से। इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, 2 अलग अलग स्ट्रीट्स पे ओपनिंग है। ये देखिए, ये है मार्केट स्टॉकमैन। बारिश रे बारिश, कोई शहर मत छोड़ना जहाँ बारिश ना हो। जहाँ पे भी इस तरह का लाइव डिस्प्ले सिस्टम लगा होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। ट्रैम या बस आपकी कितनी देर में आने वाला आपको पता चल जाता है। जैसे हमें लेना है 1 नंबर की ट्रैम, वो आएगी लगभग 3 मिनट में। गूगल ने हमें एक स्टॉप पहले ही उतार दिया, अदरवाइज 100-150 मीटर की वॉक होती इस जगह पहुंचने के लिए, जिसको बोलते हैं रॉक म्यूजियम। फिनिश में कुछ और नाम है, लिख दूंगा, पढ़ लीजिएगा। अंदर चल के दिखाता हूँ कैसा है।
इस वीडियो में जो ऑडियो सुनाई दे रहा है वो जस्टिस नहीं कर सकता है। अद्भुत है फीलिंग यहाँ पे, टोटली वर्थ है। चर्च क्यों है समझ में नहीं आया। अंदर जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस लगा रहता है वैसा कुछ नहीं था। चर्च है, प्रेयर्स होती हैं और अंदर क्वायर प्रैक्टिस चल रही थी। क्या ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था, इतना बढ़िया एक्यूस्टिक किया हुआ इसका, ऑसम। मतलब एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। और हम लोग समवॉट लकी भी थे कि जब आए थे यहाँ प्रैक्टिस चल रही थी। हेलसिंकी में मस्ट विजिट है मेरे हिसाब से ये स्पॉट। चर्च से बाहर निकले तो थैंकफुली बारिश बंद हो गई, ये अच्छा हुआ। वैसे छवि के हिसाब से रॉक चर्च ऐसा कुछ खास है नहीं। हमसे पूछ रही देख लिए दिल भर गया, लेकिन सच पता है हमको बहुत अच्छा लगा। और हाँ, 8 यूरो पर पर्सन एंट्री फीस है एडल्ट के लिए। मेरी छोटी बच्ची के लिए फ्री था, तो मैं और मेरी छोटी बच्ची अंदर गए थे। बाकी हमने 16 यूरो बचा लिए, 2 लोग नहीं गए तो। ये हेलसिंकी सेंट्रल स्टेशन का मेन हॉल है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और अंदर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज, ईटरीज, हाई एंड रेस्टोरेंट्स भी हैं। टाउलो एंड ओलिविया, इधर सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती हैं। टुर्कू, वासा, रोवानियामी। वेजिटेरियंस का एक ही इशारा है देश के बाहर, सबवे। चिक्की को लग गई भूख, सबवे देखा, यहाँ पर हमने कर दिया सबवे ऑर्डर। इंडिया के प्राइसेस से 3 गुना होगा लगभग, 11 यूरो का 30 सेंटीमीटर का सन, करीबन 1200-1300 रुपये का। इतना महंगा है हेलसिंकी। ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ये है फिनलैंड का पार्लियामेंट। इसी जगह बनते हैं सारे के सारे फिनलैंड के कानून। ये पीछे है हेलसिंकी सेंट्रल लाइब्रेरी, इसको बोलते हैं डबल ओडी। और इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही शानदार, बाहर से भी और अंदर से भी शानदार। मैंने फ़ोटोज़ देखी है, अभी आपको भी दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है ये। यहाँ पर लाइब्रेरी कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ से बुक बोरो कर सकते हैं, और यहाँ ऑटोमेटेड मशीन्स पे आप रिटर्न कर सकते हैं। सही है ना सिस्टम। यहाँ पे आप 1 महीने के लिए रख सकते हैं बुक अपने पास लाइब्रेरी से बोरो करके, प्रोवाइडेड आपके पास लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए। वो भी शायद फ्री में बनता है, करेक्ट? लाइब्रेरी कार्ड भी फ्री में बनता है। यहाँ से बुक्स ही नहीं बल्कि वीडियो गेम्स और मूवीज़ भी आप बोरो कर सकते हैं। है ना कमाल की जगह ये, अद्भुत, अमेजिंग। ये देखिए सेकंड फ्लोर पे क्या मिला मुझे, 3D प्रिंटर, कुछ तो प्रिंट कर रहा है ये। इसको कहते हैं ट्रू इनोवेशन हब। यहाँ पे ऐसे एक वर्किंग स्पेस बने हुए हैं जिसको बुक करके यूज़ कर सकते हैं फ्री। काफ़ी सारे वर्क स्टेशन हैं सेकेंड फ्लोर पे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये सेंट्रल लाइब्रेरी ऊडी, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देख के लगा वही देश तरक्की करता है जो कि पढ़ाई में इन्वेस्ट करता है। बढ़िया बढ़िया लाइब्रेरीज बनाइए और तरक्की कीजिए। और ये वाली ट्रेन जो है ये जाती है एयरपोर्ट, और ये वाली जाती है छवि के घर की तरफ। अभी हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, जाएंगे घर। आज मैंने हेलसिंकी में जो दिखाया, घुमाया, कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करके बताइएगा। अगले वीडियो में मिलूँगा फिर से कुछ नया लेके फिनलैंड से। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।